हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कैसे हम लोग अगले 3 महीने में 160 नंबर से ऊपर स्कोर कर सके, जो एक काफी अच्छा और रिस्पेक्टेबल स्कोर है। जैसे आप सबको पता है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर हटाए गए हैं, बहुत सारे पैटर्न में चेंज है। ठीक है, तो इस साल क्योंकि सिलेबस कम है तो बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री में कवर अप करेंगे स्कोर को, और वहां पे बहुत सारे बच्चे इस साल 180, 170, 160 मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आपका टारगेट है 650 मार्क्स के आसपास अचीव करना, तो केमिस्ट्री में 160 प्लस नंबर लाना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत कम टाइम देके अपन केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, कैसे करना है, और आप सबके लिए बहुत सारे मैंने मटेरियल बनवाया है। ठीक है, जो फ्री रिसोर्सेज है वो मिलने वाले होंगे, जिसका आप यूज करके अपने सिलेक्शन की तरफ जा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो केमिस्ट्री अपने आप में एक 3 छोटे सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने पास है भाई, इनऑर्गेनिक है और फिजिकल है। जैसे अपने को पता है कि सबसे चैप्टर्स कहाँ से हटे। ठीक है, तो मैक्सिमम चैप्टर जो हटे हैं वो हटे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, एस ब्लॉक नहीं आ रहा, हाइड्रोजन नहीं आ रहा, मेटलर्जी नहीं आ रहा, राइट। पी ब्लॉक के बस बेसिक्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई इनऑर्गेनिक में चैप्टर तो कम हो गए, राइट, और वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, अब जेई में से भी यही ट्रेंड देखा गया। जेई में जो एग्जाम हुआ था उसमें अभी एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो पहले अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो बता रहा हूँ क्या करना है। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, लेस सिलेबस अपने पास से, तो अपन इसको इजीली कवर कर सकते हैं, और मोर वेटेज इसको मिलने वाला है, तो इसको स्किप नहीं करना, कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। ठीक है, अब भैया करे क्या, इसमें सीधा आप वन शॉट देखो। स्पेशली आपको पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग पे कमांड चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आधे सवाल जो नीट 2024 के अंदर आने वाले हैं वो आपके पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग से आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब है हमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलनी है, राइट। अब इसके बाद क्या करें, चैप्टर तो हम लोग खत्म कर लेंगे। कहाँ से करें, मेरे ही चैनल पे आप जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, आपको अर्नव सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जहां पे सर ने बहुत कम समय में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर की है। ठीक है, जो डिलीटेड चैप्टर है वो आप स्किप कर दो और बाकी आप प्रिपेयर कर लो, कोई इशू नहीं है, राइट। अब इनऑर्गेनिक में ना सब तो बताते हैं आपको कि हाँ ये कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, पढ़ना ही है। ठीक है, आपका मेन फोकस एनसीईआरटी पे चाहिए, और एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज, ये क्लियर है। अब 4 चीजें जिसमें गड़बड़ी होती है और जहां से क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपके लिए सॉर्ट कर दिया। 4 कंपोनेंट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला कंपोनेंट है आपका, जिसको हम लोग कोई प्यार से कहते हैं हमारे रिएक्शंस। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस है जो मैंने आप सबके लिए कंबाइन कर दिए हैं रिएक्शन शीट के अंदर। कहाँ मिलेगी ये, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, रीसेंड कर दूंगा, या आपको ये अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। ठीक है, तो भैया ये है क्या, बेसिकली ये हमने हर एक के लिए किया है। यहाँ पे मैंने एस ब्लॉक दिखाया है, लेकिन ये पी ब्लॉक के लिए है। ठीक है, अभी ये एस ब्लॉक अपना है नहीं वैसे। ठीक है, एस ब्लॉक है नहीं, तो हम लोग मैंने ये पहले बनाई थी, तो अब समझ रहे हो ना कि पी ब्लॉक के लिए भी है, डी ब्लॉक के लिए भी है, एफ ब्लॉक के लिए भी है, सबके लिए, राइट। तो ये मत मानना कि भैया सिलेबस डिलीट कर दिया फिर भी आपने दिखा रखा है, दिखाया है बस एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन हमने बनाया सारे ग्रुप के लिए रखे। ठीक है, हर एक ग्रुप की अलग अलग है। ठीक है, ये रिएक्शन शीट, जैसे यहाँ पे पहले था सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस, अब तो ये नहीं है, बट सेम हर एक ग्रुप के लिए है, राइट। एस ब्लॉक अब हट चुका है, बट पी ब्लॉक की मैंने बना के आपको दे दी है, डी ब्लॉक की बना के दे दी है, सबकी बनाई हुई है। ये क्या है, ये रिएक्शन शीट्स हो गई। ठीक है, ये तुम्हारी ट्रेंड शीट्स हो गई, यूनिक कॉन्सेप्ट है ये ट्रेंड शीट्स। ठीक है, जितने भी ट्रेंड्स है भाई, एटॉमिक मास कैसे वेरी करता है, एंथैल्पी कैसे वेरी करती है, रेडियस कैसे वेरी करता है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, हर एक ग्रुप का अलग अलग चैप्टर के अकॉर्डिंग, राइट। यहाँ पे भी एस ब्लॉक हटा दो भाई, है नहीं, बट मैंने सैंपल दिखा दिया, समझ गए होंगे। ठीक है, ये क्या है, ये एस है, स्ट्रक्चर शीट। ठीक है, कि भाई उस चैप्टर में जितने स्ट्रक्चर्स है वो एक जगह दे दिए अलॉन्ग विद देयर स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, और लास्ट में इनऑर्गेनिक के लिए स्पेशल चीज बनवाई है मैंने आप सबके लिए, यूज ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन सा कहाँ पे, कि पोटेशियम परमानेंट कहाँ पे यूज होता है, पूरा एनसीईआरटी का थ्योरी आपको मैंने टैबुलर फॉर्म में दे दिया था, ये डीएनएफ ब्लॉक का है। ठीक है, एनसीईआरटी की थ्योरी, ये सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा टेलीग्राम पे, राइट।
तो यहाँ से क्लियर है कि इनऑर्गेनिक कैसे पढ़ना है। अब आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया हमें तो ऑफलाइन पेपर देना है, तो हम लोग कौन सी बुक प्रेफर करें ऑफलाइन पेपर्स के लिए। तो मॉक पेपर्स के लिए जो काफी अच्छी बुक मुझे लगी है वो है एनटीए नीट अभ्यास। ये एजुकार्ट की बुक है, डिजाइन बाय स्टार एजुकेटर सीप मैम। ठीक है, अब इसमें क्या खास फीचर्स है। पहली चीज, इसमें 24 पेपर्स है, 14 पार्ट टेस्ट एंड 10 फुल सिलेबस टेस्ट। इसके साथ साथ जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस तो है ही है, जो सिलेबस में कुछ चेंजेस है, जो न्यू सिलेबस ऐड किया गया है उसकी सप्लीमेंट्री बुकलेट आपको मिल रही होगी, इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। ठीक है, इसके साथ जो पेपर आप दोगे, मान लो आपने पेपर नंबर 1 दिया, आपको इसके साथ साथ OMR भी मिलेगी। ठीक है, तो आप OMR पर फिल करो और आपको इसके कंप्लीट आंसर की मिल रही होगी, अपना स्कोर चेक करो, प्लस फ्री डिटेल्ड सॉल्यूशन बाय नीट एक्सपर्ट। आपको ये QR कोड स्कैन करना है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे। तो ऑल इन वन काफी बढ़िया बुकलेट है, डिटेल सॉल्यूशंस है, OMR शीट है। उनका कहना है कि लगभग 40% क्वेश्चंस इस पेपर से रिपीट होते हैं नीट के अंदर। तो ये काफी बढ़िया और स्पेशल एडिशन बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ठीक है, सब कुछ कवर्ड है, हर टाइप का क्वेश्चन कवर्ड है। ठीक है, तो जिनको चेकआउट करना है, करंट 30% ऑफ चल रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेकआउट। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो भैया हमने इनऑर्गेनिक तो कवर कर ली, अब ऑर्गेनिक कैसे करें। ठीक है, तो देखो यार, मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस बार काफी इजी आएगी, और ये मैं जेई मेंस को देखते हुए बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी रिएक्शन बाहर से नहीं आएगा। लेकिन करना क्या है, पहली चीज हमको सारे बेसिक्स कवर कर लेने हैं, अभी लास्ट चांस आपके पास ये। ठीक है, बेसिक्स में क्या क्या आता है लिख लो। SN1 SN2 रिएक्शन का डिफरेंस क्या होता है, ये E1 E2 क्या होता है, एडिशन रिएक्शन क्या होता है, और इफेक्ट्स है, मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया, रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, एरोमेटिसिटी हो गई। ये सब आपके टिप्स पे चाहिए। अगर आपके ये टिप्स पे आ गई तो सेम फंडा है, आपसे आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी नीट के अंदर। ठीक है, बट आपको मैं 2 चीजें बता रहा हूँ। आपको इसका एक बार वन शॉट देखना है जो GOC प्लस IUPAC वाला होता है, और इसके साथ आपको इसके 500 MCQ करना है। इसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। 500 MCQ कर लोगे ना, मेरी गारंटी है कि आप इसमें कभी मात खा ही नहीं सकते। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चीज नेम रिएक्शन। मैंने आपको एक नेम रिएक्शन की शीट टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सारे नेम रिएक्शन, देखो बता रहा हूँ कि इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, 40 से 50 ही नेम रिएक्शन है। अगर आपने उसको सही से कर लिया, मान लो आपने पूरा केमिस्ट्री सही से कर लिया ऑर्गेनिक। ठीक है, और उसमें से भी कई बहुत फेमस है, एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, इटार्ड रिएक्शन हो गया। तो कुछ रिएक्शंस है जिसका मैं लिस्ट आपको बना के दूंगा, जो आपको करने ही करने। ठीक है, डायजोनियम सॉल्ट वाले हो गए, तो आपके वो रटे हुए चाहिए, मुझे अभी तक रटे हुए वो। ठीक है, 4 साल हो चुके मुझे नीट निकाले, फिर भी याद है। राइट, और इसके बाद PYQs, ये भी आपको बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में शायद कुछ नया नया आता है हर साल। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक में 70 to 80% क्वेश्चन तुम्हारे PYQ जैसे ही होते हैं, क्योंकि उतने ही नेम रिएक्शंस है, उतने ही कॉन्सेप्चुअल चीज है, तो कितना पूछ लेंगे। राइट, तो PYQs इसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस इसके कंबाइंड नोट्स। ठीक है, ये नोट्स ऐसे नोट्स होने चाहिए जो आपको लास्ट टाइम रिजन में हेल्प करे। ठीक है, या आप मेरे नोट्स यूज कर सकते हो, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक के नोट्स मैं सेंड कर दूंगा वापस से, जो आप इसमें यूज कर सकते हो फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री, भैया ये तो पूरा खाली दिख रहा है। ये खाली है क्योंकि इसमें मैं खुद बताऊंगा कुछ कुछ पॉइंट्स डिफरेंट। ठीक है, पहली चीज, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हमें ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए। ठीक है, जितना आप इन डेप्थ नॉलेज के पीछे जाओगे आपका दिक्कत आएगी। ठीक है, हमें JEE एडवांस क्रैक नहीं करना, हमें नीट क्रैक करना है। ठीक है, इसके बाद जो चैप्टर्स एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, आपको एकदम फॉर्मूला याद चाहिए, और उनका आपको 1-2 सवाल किए हुए होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अब मैं एग्जांपल और सॉल्यूशन चैप्टर का। ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर में पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है। अब अगर कोई फॉर्मूला ही याद नहीं तो आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट, आप इसके लिए एक क्लियर कट फॉर्मूला शीट खुद से बनाओ। ठीक है, और ये खुद से बनाने को मैं एडवाइस कर रहा हूँ, और इस पर रेफरेंस के तौर पे जो मैंने बनाई हुई शीट्स है वो आप यूज कर सकते हो रेफरेंस के तौर पे। ये कहाँ मिलेंगी आपको, आज से वीडियो आएगा, ये टेलीग्राम पे आपको मिल रही होंगी रेफरेंस शीट्स भी। ठीक है, रेफरेंस फॉर्मूला शीट्स, जिसको आप देख के अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बना सकते हो। ठीक है, अगर मैं JEE मेंस की बात करूँ इस साल, तो कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई इतना हवाबाजी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं आया था। बहुत सिंपल ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप एक लाइन में सॉल्व कर लो। ठीक है, और इस साल ये ट्रेंड दिखा गया है कि एग्जामिनर चाहता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में आप इतना पेन उठाओ भी ना। ठीक है,
तो आपको वो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन दे देता है बिना पेन उठाए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि मोल कंसेप्ट चैप्टर है तो उसमें बोल देगा कि भाई इनमें से किस में मैक्सिमम एटम्स है, किस में मैक्सिमम मोल्स है, किस में मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स है। तो ये आपको आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए, और इसमें अगेन पीवाईक्यूज का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मैंने अपने नीट में जितने क्वेश्चंस देखे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज से थे, और ये मैं गारंटीड बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे कोई क्वेश्चन नया लगा ही नहीं। ऐसा लग रहा था सारे मैंने पीवाईक्यूज में रिवाइज कर रखे हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन वही आएगा, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो इक्विलिब्रियम हो, चाहे वो तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स हो, चाहे वो तुम्हारा मोल कंसेप्ट हो, चाहे तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हो, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे, इस पर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको दूंगा, ठीक है। तो एक बार मुझे कमेंट कर दें कि भैया वी नीड द एनालिसिस एंड डिटेल प्लान ऑल्सो, ठीक है। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, राइट। तो समझ में आ गया कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या दिक्कत है, कैसे करना है, ठीक है। वन शॉट, सीधा वन शॉट्स देखो, ठीक है, फॉर्मूला शीट्स बनाओ, ठीक है, और पीवाईक्यूज पे आ जाओ, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें आपको मैंने ये कंटेंट दे दिया है जिससे आप रिवाइज कर सकते हो, और इसके अंदर मैंने कहा आपको कि आपको इस पे टाइम इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि अगर इस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे और इस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे तो आपका 85% पेपर तो ये से निकल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया पीओसी क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके एक पीडीएफ बनाकर आपको सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसके एक पीडीएफ जो है आपको बहुत जल्द मिल रही होगी, ठीक है। चलो मिलते हैं संडे को, आपका टेस्ट भी है वो भी देना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी या, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चलो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ठीक है। थोड़ी तबियत खराब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी, सॉरी, बाय।